दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि आज है और यह जो दिन होता है यह बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है। खास करके अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं या फिर अपने लिए कुछ ऐसा या कोई प्रयोग करना चाहते हैं जिससे आप अपनी सभी समस्याओं को ख़त्म कर सके, तो इस दिन से अच्छा दिन कोई भी नहीं होता है, क्योंकि यह पूरा दिन ही अपने आप में खास और विशेष योग के रूप में होता है। तो दोस्तों, इस दिन का आपको ज़रूरी लाभ उठाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में बताएंगे कि अगर आपके जीवन में शत्रु है तो किस प्रकार अपने शत्रु से छुटकारा बड़ी आसानी से एक ही दिन के प्रयोग में आप पा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के जीवन में शत्रु होते हैं, काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी है, बताते भी है। और यह भी आप जान लें कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपके जीवन में है जिसको सोच सोच के आप परेशान होते हैं, तो उन सभी समस्याओं के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। क्योंकि जो भी आपकी समस्या है वह आपके लिए एक शत्रु के समान ही होती है। तो इस प्रयोग को करने से शत्रु से छुटकारा तो प्राप्त होता ही है, बल्कि हर एक समस्या में हल भी प्राप्त होता है। तो ध्यान से इस क्रिया को समझे कि किस प्रकार करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि केवल महाशिवरात्रि का व्रत रखने से संपूर्ण 9 ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण 9 ग्रह भी स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं। अगर आपके जीवन में शनि के, राहु के, केतु के दुष्प्रभाव चल रहे हो, काफ़ी लोगों के जीवन में समस्याएं इसीलिए होती है क्योंकि उनके जीवन में काल संतोष होता है, राहु केतु के दोष होते हैं, पितृदोष होता है, शनि दोष होता है। तो इस वजह से उनके जीवन में समस्याएं आती रहती है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खास है और विशेष है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर शिवलिंग पर जाकर महाशिवरात्रि के दिन 108 जल को चढ़ाया जाए, यानी कि 108 बार लोटे को पानी से भर के और चढ़ाया जाए, उस जल को चढ़ाया जाए, तो इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन जब आप जल चढ़ाते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि ओम नमः शिवाय का भी जाप आप करते रहें। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के लिए और भी ज़्यादा खास प्रयोग हम आने वाले वीडियोज़ में अवश्य ही बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में बता दें कि किस प्रकार शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो शत्रु बिल्कुल आपसे डरकर भागने लगेगा और बिल्कुल भी आपके रास्ते में नहीं आएगा। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सर्वप्रथम यह करना है कि महाकाली की कोई फ़ोटो या कोई मूर्ति आपके घर में होनी आवश्यक है, और नहीं है तो आप दुर्गा देवी, दुर्गा माँ की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। बस उन्हीं फ़ोटो के सामने इस प्रयोग को करना है। महाशिवरात्रि के पूरे दिन में किसी भी समय इस प्रयोग को किया जा सकता है। मंत्र जाप के लिए आपको केवल रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करना है। सर्वप्रथम आपको भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप, यानी कि ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आपको ये भी बता दें कि यही वो दिन होता है जिस दिन कोई भी साधना बिल्कुल बड़ी आसानी से की जा सकती है। वैसे तो बिना गुरु से दीक्षा लिए हुए कोई भी साधना नहीं की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन कोई भी मंत्र साधना आदि वगैरह खुद से ही की जा सकती है। केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए की जा सकती है। तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप करने के बाद एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद इस मंत्र का जाप आपको करना है। लेकिन यह बात ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या कोई भी शत्रु है, तो इस प्रयोग को करने से पहले आपको माँ काली के सामने संकल्प लेना है कि आप इस समस्या के लिए यह प्रयोग करने जा रहे हैं। कृपया उस शत्रु से छुटकारा प्राप्त हो या उस समस्या से छुटकारा प्राप्त हो। इस प्रकार कोई भी चीज़ें आप बोली जा सकती है। हाथ में जल लेकर और उसमें थोड़े से चावल डालकर इस प्रकार संकल्प आपको लेना है, और यही जल महाकाली की फ़ोटो के सामने आपको गिरा देना है। और यह भी बोलना है कि अपनी खास विशेष समस्या के लिए आप 51 माला इस मंत्र की जाप करने वाले हैं। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम महाकालिकाय किली किली मम शत्रुनाशाय क्रीम ओम फट। एक बार फिर से इस मंत्र को सुन ले और ध्यान से लिखकर कहीं भी रख ले: ओम क्रीम महाकालिकाय किली किली मम शत्रुनाशाय क्रीम ओम फट। बड़ा ही आसान सा यह मंत्र है। यह केवल 51 माला इस मंत्र की आपको जाप करनी है। कोई भी किसी भी प्रकार का शत्रु अगर आपके जीवन में है तो आप यह बात जान लें कि केवल 51 माला महाशिवरात्रि के दिन जाप कर लेने मात्र से हर प्रकार के शत्रु से निश्चित छुटकारा प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में शत्रुओं के कारण ही परेशान रहते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आपको निराश या चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको केवल यह प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह बड़ा ही आसान सा प्रयोग है। व्रत रखते हुए अगर इस प्रयोग को कर लिया जाए तो आप खुद देखेंगे कि अगले दिन से शत्रु आपसे नजरें भी नहीं मिला पाएगा, बल्कि आपको खुद देखकर डर के भागने लगेगा और उसके मन में ऐसा अंजान घबराहट, ऐसी बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी
कि बिल्कुल भी वह रह ही नहीं पाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि जब भी माँ काली से जुड़े हुए प्रयोग साधनाएँ आदि वगैरह करते हैं तो माँ काली के जो 64 गण होते हैं वह साधक की सेवा में, साधक की रक्षा के लिए भी बिल्कुल जुड़ जाते हैं। इसलिए माँ काली के जो साधक होते हैं वह बहुत ही अधिक प्रचंड होते हैं। उनके संमोहन की, आकर्षण की तरह तरह की सिद्धियाँ उनके पास होती है। उनके पास वाक सिद्धि भी होती है, जिससे अगर वह किसी को गुस्से में आकर श्राप दे देते हैं तो वह भी बिल्कुल सच हो जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि माँ काली के साधकों के सामने बिल्कुल भी उनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। और जितनी भी अदृश्य शक्तियाँ होती है यह बिल्कुल अदृश्य रूप से ही कार्य करती है, यानी कि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देती है लेकिन आपके ऑरा पर ऐसा प्रभाव डालती है। और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो यही अदृश्य शक्तियाँ आपके शत्रु पर, आपकी समस्या पर कड़ा प्रहार करती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति बेचैन होने लग जाता है, उसे चिंता होने लग जाती है, बेफालतू में उसे घबराहट होने लग जाती है और फिर वह बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखनी है कि एक मिठाई का भोग भी आपको अवश्य लगाना है और घी के दीपक में आपको 4 बत्ती लगानी है और उसमें 1 लौंग डालकर यह प्रयोग को करना है। अगर आपके पास गूगल है, लोबान है, तो इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिक्स करके कपूर की सहायता से धुनी दी जा सकती है। आपको यह भी बता दें कि गूगल होता है, लोबान होता है, इनमें एक अद्भुत शक्तियाँ होती है। जैसे इनकी धुनी तो जहाँ भी दी जाती है वहाँ की सभी नकारात्मक शक्तियाँ पूरी तरह नष्ट और ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ के लोगों के मन में शांति होने लग जाती है। तो इस प्रकार गूगल और लोबान तो आपको अवश्य ही अपने घर में रखना चाहिए, जिससे अपने मन को शांत करने के लिए, पूजा पाठ आदि वगैरह करने के लिए, ध्यान करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल और प्रयोग किया जा सके। तो गूगल और लोबान भी आप अवश्य ही ले लें, क्योंकि हर एक साधना में गूगल का, लोबान का इस्तेमाल होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसी की सहायता से जो सकारात्मक अदृश्य शक्ति होती है वह बिल्कुल खींची चली आती है। आपको यह भी बता दें कि गूगल और लोबान की जो ध्वनि होती है, उसकी जो सुगंध होती है, उसको सूंघते ही सारी अदृश्य शक्तियाँ बिल्कुल आकर्षित होने लग जाती है और उस समय जो भी चीज़ें आप करते हैं, जैसे कि मंत्र जाप या कोई साधना करते हैं, तो इससे साधना में सफलता के चांस बढ़ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। जिस भी समस्या के लिए आप कर रहे हैं उन सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। तो यह प्रयोग भी आपको इसी प्रकार करना है जिस प्रकार हमने आपको बताया है। तो इस प्रकार महाशिवरात्रि पर अवश्य ही कर ले। किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कि सम्मोहन, आकर्षण, जो आप महाशिवरात्रि के दिन प्रयोग कर सके, साधनाओं को कर सके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो आने वाले वीडियोज़ में उन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा जो आप कमेंट में लिखेंगे, या जो भी टॉपिक आप बोलेंगे महाशिवरात्रि के लिए खास प्रयोग उन चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लाए तो ताकि ये वीडियो समय पर सबसे पहले आपको मिले। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।